बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मुर्ग छोले की रेसिपी जो कि बहुत मज़ेदार और यमी से बन के रेडी हुई थी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप इसको बनाएं और ट्राई करें। ये बहुत मज़े की बन के डिश तैयार होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन और 250 ग्राम मैंने चने थे जो ओवरनाइट मैंने भिगो दिए हुए थे और सुबह मैंने इनको बॉईल कर लिया था। और 4 अदद टमाटर थे, सब्ज़ मिर्चें थी और 3 अदद प्याज थे और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून था और 3 टेबलस्पून इसमें मैंने दही डाला था। साबुत गरम मसाला था जिसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, गोल मिर्चें और ब्लैक वाली गोल मिर्चें थी, ज़ीरा था, दालचीनी का पीस था। 1 कप ऑयल था जिसको मैंने पतीली में डाल के इसमें साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया। हल्का सा इसको मैंने सोते किया, फिर इसमें मैंने कटिंग किया हुआ प्याज शामिल कर दिया और उसको भी मैंने लाइट सा गोल्डन किया। तो आप देख सकते हैं कि प्याज मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको मैं हल्का सा लो फ्लेम पे ही गोल्डन करूँगी। ब्राउन सा हो चुका है, लाइट सा सोते हो चुका है, तो अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी और चिकन को अच्छी तरह इसमें मैं मिक्स करूँगी और इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को प्याज में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी थी। तो खुशबू अच्छी आ रही थी। लहसुन अदरक के पेस्ट में जब चिकन की भुनाई की जाए तो इसमें स्मेल टोटल ख़त्म हो जाती है और ये बहुत प्यारा इसका कलर आता है और खाने का भी कलर बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया था और इसकी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त सालन बन के हमारा रेडी होगा और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँ, जिसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया था, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला था और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च शामिल कर दी थी। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ी सी इनकी भुनाई की और भुनाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसमें पेस्ट शामिल कर दी और इस पेस्ट में मैंने 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, 4 अदद टमाटर और दही जो पड़ा था वो भी मैंने इसमें शामिल करके तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया था और एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर ली थी। तो फिर मैंने चिकन में ऐड कर दी। तो यहाँ पे चिकन में ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद 1 कप चने जो बॉयल किए हुए थे वो मैंने निकाल लिए थे और उनको थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना ली थी और वो भी इसमें मैंने शामिल कर दी थी। और इससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है, बहुत थिक सी बनती है और बहुत ही यमी यमी सी बन के ये डिश रेडी होती है। तो यहाँ मैंने 10 मिनट के लिए इसको स्टे दे दिया था और जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारा मसाला भी भुनाई हो चुकी थी मसाले की और चिकन भी रेडी हो चुका था और ऑयल मसाले ने छोड़ दिया हुआ था। तो फिर इसमें मैंने बॉईल किए हुए चने शामिल कर दिए। तो यहाँ पे मैंने सारे चने इसमें ऐड कर दिए और इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और चनों का पानी आप गिराएंगे नहीं, आप इसको चनों के साथ ही सालन में शामिल करेंगे। जो पानी बॉईल किया होता है इसमें थोड़ा सा नमक होता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और यही हम इस सालन में ऐड कर देंगे मुर्ग चनों में। तो यहाँ पे पानी चने डालने के बाद मैंने पानी भी इसमें शामिल कर दिया था, तमाम का तमाम पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था और इनको मिक्स करके मैंने 10 मिनट के लिए इसको स्टे दे दिया था, ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। स्टीम पे छोड़ने से पहले मैंने इसमें चिली क्रश भी शामिल कर दी थी जो कि मैं भूल चुकी थी, तो मैंने बाद में इसमें शामिल कर ली। तो आप इसको शामिल कर लें और 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला ऐड करके तो इसमें मैंने 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दिया। और जब 10 मिनट के बाद ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारा काफ़ी सालन थिक हो चुका था और पक्के रेडी हो चुका था। तो इसमें मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर क्रश किया हुआ शामिल कर दिया और 2 मिनट के लिए इसको मैंने स्टीम पे रखा। तो ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह से हमारा सालन
मुर्ग छोले बिल्कुल रेडी हो चुके थे, बन के तैयार हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये चने और मुर्ग कितना ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है, और ग्रेवी देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई है। ये मुर्ग चने हमारे बन के बिल्कुल ज़बरदस्त से, बिल्कुल बाजार जैसा इनका टेस्ट था और बन के बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए थे। तो फिर इनको मैंने डिश आउट कर दिया एक प्यारे से बोल में। तो हमारी ये मुर्ग छोले बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। देखने में जितने ये खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही टेस्ट और यमी यमी से थे, स्पाइसी से थे और चटपटे से थे, और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। तो अब इसको हम गार्निश करेंगे सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिया और गरम मसाले के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनती है। आप बाज़ार के चने खाना भूल जाएंगे, आप घर पे ही इसको बनाया करेंगे। तो फाइनल लुक भी अभी मैं आपको इसका दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह हमारे चने बन के रेडी हो चुकी हैं, और फाइनल लुक भी आप इसका देख सकती हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। तो आप भी इसको बनाएं और ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।